नमस्कार दोस्तों, कल अपन ने पढ़ी थी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उसको अपन आगे बढ़ा रहे हैं। आज नेक्स्ट देखिए अपन पढ़ रहे हैं। कल 8 परिभाषाएं अपन ने लिखी थी। 9वीं परिभाषा है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा ऐसी रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काटती हो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। समांतर रेखा तो आपको बता दिया पहले भी, ये जैसे कि समांतर रेखा है दो और इसको एक रेखा काट रही है तो उसको अपन बोलेंगे तिर्यक रेखा। इसको क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। ये रेखा से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। इसके बाद में कोण, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो, 0 डिग्री से अधिक हो तथा 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो तथा 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि ये कोण, ये 90 डिग्री से कम है तो इसको अपन बोलेंगे न्यून कोण। फिर इसके बाद में है अगला अपनी परिभाषा आ जाएगी समकोण की। समकोण में ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे अपन क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और समकोण को अपन ऐसे दर्शाते हैं, ये समकोण का साइमल ये होता है, इसको बोलते हैं अपन समकोण। फिर इसके बाद है अधिक कोण। अधिक कोण में ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम हो उसे अपन अधिक कोण कहते हैं। और उसको अपन ऐसे दर्शाएंगे, ये इस रूप में दर्शाएंगे, इसको बोलते हैं अपन अधिक कोण। वापस एक बार, तिर्यक रेखा ऐसी रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काटती हो, या दो से अधिक रेखाएं भी हो सकती है समांतर, 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हो उसे अपन तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे कि 2 समांतर रेखा, इसको एक रेखा काट रही है तो उस जो काटने वाली रेखा है उसको अपन क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। फिर है न्यून कोण, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो,
0 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यून कोण। इसका फेस ऐसे होता है। फिर इसके बाद में देखिए समकोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे अपन समकोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे अपन समकोण कहते हैं। फिर अधिक कोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम हो उसे अपन अधिक कोण कहते हैं। 180 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। 90 डिग्री के कोण को अपन समकोण कहते हैं, ठीक है। फिर आता है सरल कोण, या इसको अपन बोल सकते हैं ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण बोल सकते हैं उसको अपन। अगली परिभाषा आ जाएगी सरल कोण की। सरल कोण या इसको अपन बोल सकते हैं ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। अब देखिए सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो। ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो उसे अपन क्या कहते हैं? सरल या ऋजु कोण कहते हैं। उसे अपन सरल कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो उसे अपन सरल कोण कहते हैं। और सरल कोण हमेशा ऐसे बनता है, एक सीधी लाइन पे बनता है, इसीलिए इसको सरल कोण बोलते हैं। ये आपका है सरल कोण, ये सरल कोण है, ठीक है। सरल कोण, सरल का अर्थ ही सीधी लाइन या सरल लाइन, ठीक है। तो सीधी लाइन पे जो बनता है कोण उसको अपन बोलते हैं सरल कोण, जो कितने डिग्री का होता है? टोटल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगली परिभाषा आप लिखोगे प्रतिवर्ती कोण। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से कम हो, 360 डिग्री से कम हो, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। और इसका शेप होता है ऐसे। जो ये कोण बनता है ना, ये पूरा 180 डिग्री से भी अधिक होना चाहिए, जो ये कोण बनता है उसको अपन बोलते हैं प्रतिवर्ती। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। सरल कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो उसे सरल कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से कम हो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। और इसका फेस ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने आता है अगली परिभाषा आ जाएगी पूरक कोण की। पूरक कोण किसे कहते हैं? 15वीं परिभाषा लिख दो पूरक कोण की। ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे अपन पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण लिख सकते हो, जैसे 45 + 45 ये पूरक कोण का जोड़ा है। 50 + 40 ये पूरक कोण का जोड़ा है, ठीक है। पूरक कोण का अर्थ है दो कोण ऐसे हैं जिनका योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं अपन? पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अगली परिभाषा लिखो संपूरक कोण। अगली परिभाषा क्या हो जाएगी? संपूरक कोण। ऐसे दो कोण
जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं, उसे संपूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसे अपन क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। और ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे अपन पूरक कोण कहते हैं। जिनका योग 90 होता है उसको पूरक कोण बोलते हैं, जिनका योग 180 होता है उसको संपूरक कोण बोलते हैं। इसमें भी आप उदाहरण लिख सकते हो, जैसे कि आप 90 + 90 दोनों कोण का योग 180 होना चाहिए, 100 + 80, ऐसे कई उदाहरण आप ले सकते हो जिनके दो कोण होते हैं उनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में है एकांतर कोण। एकांतर कोण ऐसे दो कोण जो एक ही रेखा के, ऐसे दो कोण जो एक ही रेखा के दोनों सिरों पर विपरीत दिशा में स्थित हो या दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा के द्वारा, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा के द्वारा काटने पर बने कोण एकांतर कोण कहते हैं उसको। एकांतर कोण जैसे कि ये दो समांतर रेखा है, उसको एक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है। ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं। और ये जो कोण होते हैं दोनों समान होते हैं। हमेशा एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। लिख सकते हो आप, एकांतर कोण समान होते हैं। हमेशा एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। वापस एक बार, सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जो 180 डिग्री का उसे अपन सरल कोण कहते हैं। फिर प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक व 360 से कम हो उसे अपन प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है। ऐसे दो कोण होने चाहिए जिनका योग 90 डिग्री होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं अपन, पूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसे अपन संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है। फिर एकांतर कोण है, ऐसे दो कोण जो एक ही रेखा के दोनों सिरों पर, एक ही रेखा के, देखिए ये भी एक ही रेखा है और इसके दोनों सिरों पर, इस सिरे पर भी कोण है, इस सिरे पर भी कोण है, लेकिन है विपरीत दिशा में, इसलिए क्या कहते हैं, इसको एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है। ये तो थे एकांतर कोण के बारे में। फिर इसके बाद में है अगला अपने कौन आ जाएगा, संगत कोण। अगला कोण कौन सा आ जाएगा, संगत कोण। संगत कोण में देखिए 18वीं परिभाषा, संगत कोण। संगत कोण में आपको ध्यान रखना है, संगत कोण में क्या आ जाएगा, ऐसे दो कोण जो एक ही आधार व एक ही दिशा में स्थित हो, उसे संगत कोण कहते हैं। उसे संगत कोण कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना, ये भी क्या होते हैं, दोनों संगत कोण भी हमेशा
समान होते हैं। संगत कोण भी हमेशा समान होते हैं। फिर इसके बाद में देखिए संगत कोण किसे, ऐसे दो कोण जो एक ही आधार पर और एक ही दिशा में स्थित हो उसे क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। इसका आप फेस ले सकते हो, जैसे कि ये है तो ये दोनों कोण संगत कोण में आ जाएंगे। ये जो एक ही आधार पर है और एक ही दिशा में स्थित है इसको क्या बोलते हैं अपन, संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण किसे कहते हैं, एक ही आधार पर एक ही दिशा में स्थित है उसको अपन क्या बोलते हैं, संगत कोण कहते हैं। नेक्स्ट अपने आ जाएगा आसन कोण। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आसन कोण। ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष व एक भुजा, शीर्ष व एक भुजा कह सकते हो या एक किरण कह सकते हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो उसे आसन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष व एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे अपन क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। और आसन कोण ऐसे होते हैं, ये आसन कोण है, ये दोनों क्या है, आसन कोण है। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष भी उभयनिष्ठ है और एक ही भुजा या एक लाइन ये भी उभयनिष्ठ है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दोनों कोणों को आसन कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में है शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद में कौन सा कोण आता है, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण में देखिए शीर्षाभिमुख कोण दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा परस्पर काटने पर जो परस्पर काटने पर शीर्ष पर विपरीत दिशा में कोण होते हैं, शीर्ष पर विपरीत दिशा में कोण होते हैं उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये कोण ये भी समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी समान होते हैं। जैसे कि ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं आपस में काट रही है तो इसके जो शीर्ष पर जो ये कोण बनते हैं ना, ये आपस में जो आमने सामने कोण होते हैं ये क्या होते हैं, विपरीत दिशा में जो कोण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों कौन से हैं, एक ही आधार पर है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको सरल कोण यानी संपूरक कोण कह सकते हैं। दोनों का योग संपूरक कोण आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इन दोनों का योग 180, इन दोनों का भी 180 होता है। ठीक है, क्योंकि सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है तो दोनों का योग हो जाएगा 180, तो दोनों कोण संपूरक कोण माने जाते हैं। ये था अपने कोणों के बारे में। ठीक है, वापस एक संगत कोण, ऐसे दो कोण जो एक ही आधार पर एक ही दिशा में स्थित हो इनको क्या बोलते हैं, संगत कोण। इनको क्या बोलते हैं, आसन कोण। और इनको कोण क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, आगे है अपने त्रिभुज के बारे में थोड़ा, जो त्रिभुज के बारे में क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। त्रिभुज दो प्रकार का होता है, कौन कौन से,
भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा इसमें भाग होता है विषमबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। एक होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा भाग होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे देखा जाए तो 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जबकि कोणों के आधार पर कौन कौन से होते हैं? समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इनकी संपूर्ण व्याख्या अपन नेक्स्ट क्लास में यानी अगले भाग में पूरे की पूरी संपूर्ण व्याख्या अपन त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी की परिभाषा, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं, तीनों की परिभाषा अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।